डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 2.2 के ऊपर जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर डिस्कशन कर लेते हैं और एक दो प्रूफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप वर्ड्स पढ़ोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब भी आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के वर्ड आएगा तो आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर आएगा। अब ओमेगा और ओमेगा स्केयर की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं उन पे भी हम देख लेते हैं, बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और यहाँ आएगा -1 माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। अब अगर आपने डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी वो ही वैल्यू है। अगर आपने इसको ओमेगा कहना है प्लस वाली को तो नेगेटिव वाली को ओमेगा स्क्वायर कह लें। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल नेगेटिव वाली वैल्यू को ओमेगा कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, फिर पॉजिटिव वाली को जो है वो एज अ ओमेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। लेकिन अगर प्लस वाली ओमेगा ली है तो माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर एट द सेम टाइम आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, अदरवाइज स्टैंडर्ड यही यूज होता है, पहले प्लस फिर माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो आप इनमें से देख सकते हो, इन वैल्यूज को याद रखना बेसिक है कि वो बेसिक टारगेट यही है कि इनको याद किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ नंबर 1 आएगा, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तो हमारे पास अब ये प्रूव करना है कि जी इनका जो सम है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो इक्वल टू किसके होता है, सॉरी 0 आएगा, वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हम यहां पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने आपको बताया क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब इनका सम लिया हमने और नेक्स्ट इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये ऊपर हमने लिखी है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 प्लस और ओमेगा स्क्वायर, अगर प्लस वाली ओमेगा में यूज कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर की क्या यूज होगी, माइनस वाली /2। अब इन तमाम तीनों वैल्यूज का मैं एलसीएम लेने लगा हूं तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 2। तो ऊपर आएगा 2 प्लस -1 अंडर रूट -3। ठीक है, अब इसमें देखो तो ये क्यूब रूट वाली स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है ये कैंसिल हो गई और नेक्स्ट हमारे पास 2 और -1 क्या आ जाएगा, -2/2 और 0/2, 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे और नेक्स्ट प्रूव है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी इज 1। ठीक है, जैसे इनका सम जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे आपको याद होनी चाहिए और प्रूफ भी आने चाहिए। प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये ऐसे आ जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 लिखो और ओमेगा की वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है तो -1 प्लस अंडर रूट -3/2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। अब 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं, ये वाली न्यूमिनेटर के अंदर है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली वैल्यू बन रही है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस बी स्क्वायर
तो -1 एज आ ए वर्क करेगा और √-3 जो है वो एज आ बी वर्क करेगा, तो a² - b² और नीचे दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यूज जो है वो 4 हो जाएंगी। तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल -3/4 और नेक्स्ट क्या आएगा 1 + 3/4 4/4 एंड नेक्स्ट 1 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ये क्या आ गया हमारे पास प्रूफ आ गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पर गौर करो तो इसका मतलब है कि जब भी हम 1 × ω² को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाएगा ω³ विच इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यही वैल्यू जो है वो यूज होगी। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या पढ़ा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ, तो सम इनका क्या किया था 1 + ω² किसके इक्वल आया था 1 के इक्वल आया था। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी MCQs के तौर पे आ सकता है और नेक्स्ट वैल्यूज में भी यूज होगा। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं जो हमने बेसिकली ड्राइव की हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखनी है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है वो भी याद आपको पता होनी चाहिए कि अगर √-3 है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब प्योर इमेजिनरी नंबर कैसे बनेगा, अब यहाँ पे तो अयोटा है ही नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पे अयोटा है नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 3। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोबारा इसी तरह आ जाएगा। तो क्या मैं इसको आप स्क्वायर रूट अलग-अलग पुट कर सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी है। और √-1 किसकी वैल्यू होती है अयोटा की, तो इसको सिंपली मैं √3 अयोटा भी लिख सकता हूँ। बाज़ जगह पे आप इस चीज़ को इस चीज़ के साथ रिप्लेस किया हुआ देखोगे तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे नॉर्मल, तो आपको इन चीज़ों पे पूरी कमांड होनी चाहिए कि √-3 को किस तरह जो है √3 × योटा में कन्वर्ट किया कि -1 को अलग कर दिया स्क्वायर रूट से, और हमने पढ़ा हुआ है कि योटा जो है वो √-1 के इक्वल होता है, जैसे योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। लेकिन हमारी ये भी रिक्वायरमेंट ये वाली है, योटा वाली है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू अगर -1 आ जाए तो उसको हम योटा लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज थी 2.2 के वाले से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 है -27 है 64 है। अब ये चारों वैल्यूज के क्या फाइंड करने, क्यूब रूट्स फाइंड करनी है। अब रूट्स क्या होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, सोल्यूशन होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं, जो भी उनको नाम देना चाहो। तो क्यूब का मतलब क्या हुआ 3, तो क्यूब रूट मतलब 3 आंसर जो हैं वो यहाँ पर निकलेंगे वैल्यूज के। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास 1 और उसका पार्ट 1 हम लेते हैं पहले ही -1 लेते हैं। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि x वो नंबर है जिसका क्यूब लेने से आंसर मेरे पास -1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये -1 इस साइड पे क्या आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे a³ + b³ इस फॉर्म में। तो यहां पर दो फार्मूलाज जो हमने पढ़े थे, एक a³ + b³ विच इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b², ये आ जाएगा। और इसी तरह a³ - b³ विच इज इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। ठीक है, अब ये दो फार्मूला जो है वो हमारे पास यूजुअली यूज होंगे। अब ये बन रहा है a³ + b³, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a + b a² - ab + b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज बन गई हैं, दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये तो सिंपली x इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब देखो ना, जो उसने गिवन दिया हुआ था वह एक रूट उसने गिवन दी हुई थी, वो हमने हमारे क्वेश्चन के साथ ही ऑटोमेटिकली ड्राइव हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो दो हमने रूट्स जो है वो मजीद फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है +1। तो फॉर्मूला लिखें सबसे पहले -b +
बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वेयर आएगा, मतलब माइनस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह भी 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2। अब ये प्लस माइनस का मतलब है कि ये दो वैल्यूज हैं, एक में प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखेंगे। अच्छा, अब हमने जो ओमेगा की वैल्यू या ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू पढ़ी थी वही बन रही है तकरीबन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ माइनस 1 होना चाहिए दोनों के साथ, फिर ही हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो माइनस की कमी है, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करवा देंगे। तो ये माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ओवर 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसके साथ भी माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पर प्लस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2 बनेगा और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर माइनस वाली को ओमेगा कह दिया है तो प्लस वाली को ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा, अगर इसको ओमेगा कह दिया तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये तीन वैल्यूज जो है वो ड्राइव हो गई हैं क्यूब रूट की। कौन सी ड्राइव हुई है जी, एक तो ये माइनस 1 थी जो स्टार्ट में हमारे पास निकल आई थी, माइनस 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपली हमने क्यूब के इक्वल लेट किया, नेक्स्ट उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा क्यूब का, दो फैक्टर्स बनेंगे, हर दफ़ा इसी तरह होगा, नेक्स्ट 3 पार्ट्स के साथ भी इसी तरह होगा। दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक की सिंपल वैल्यू निकला करेगी, सेकंड जो है वो उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसको जो प्रॉपर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट उसको कन्वर्ट करेंगे ओमेगा की वैल्यू के अंदर। ओमेगा की वैल्यू जैसे बन जाएगी तो वो हमारे जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, मैं एक नेगेटिव वाला जो है ना वो आपको कर देता हूँ जिसमें सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो इसी तरह आप देख लो, -1 वाला तो मैंने सॉरी कर दिया है, तो पॉजिटिव वाला देख लें, 64 का देख लें, जो लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट जो बन रहा है ना 64। तो मेथड वही हमारे पास यूज होगा कि हम इसको लेट करेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड देन x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, x का क्यूब, अब सारी बात है हमने क्यूब बनाना है, तो 64 किसका क्यूब बनता है, अगर स्क्वायर देखें तो 8 8 64 होता है और ये 64 बनेगा हमारे पास 4 का, आई थिंक बनेगा 4 4 16 64 64 जी, -4 का जो है हमारे पास ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फॉर्मूला लगाते हैं जी, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आंसर आ गया, x इक्वल टू 4 एक निकल आया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए बी की वैल्यू ले लेते हैं, a 1 है, b 4 और c जो है वो 16 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। तो -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4a की 1 आ जाएगा और c आ जाएगा 16 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट आएगा जी हमारे पास -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 16 और ये आ जाएगा 64 बाय 2 प्लस माइनस, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू -48 बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास 48 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं
तो ये हमारे पास बनेंगे 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 2 12 2 6 ज़ार 12 3 1 ज़ार 2। अब हमारे पास 2 के पेयर में मतलब स्केयर फॉर्म चाहिए ताकि वो स्केयर रूट से बाहर आ सके। तो देखो तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको साइड पे सॉल्व करूँ 48 -48 है ना, तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर। चलें इधर ही कर देते हैं क्वेश्चन को, इसको साथ ही सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो -4 प्लस माइनस, अच्छा ये इससे कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये दोनों बाहर आके 4 बन जाएंगे, ठीक है। और अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी -3/2। अब बेटा यहाँ पर जरा गौर करो, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है पूरी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 4, तो 4 में बाहर लेता हूँ और अंदर वैल्यू रहेगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये 4 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू या ओमेगा स्केयर की वैल्यू बनाने के लिए मुझे डिवाइड में ओवर 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक में आ जाएगा पॉजिटिव के साथ अंडर रूट -3/2 और एक दफ़ा आ जाएगा आपके पास नेगेटिव के साथ /2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा और ये बन जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा स्केयर। तो हमारे पास जो रूट्स निकली वो कौन सी निकली हैं जी? 4 निकला, 4 ओमेगा निकला, ठीक है, और 4 ओमेगा स्केयर जो है वो हमारे पास 3 वैल्यूज जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमने वही मेथड जो है अगेन अप्लाई किया है कि फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के साथ 2 फैक्टर बन गए, एक फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दिया, सेकंड फैक्टर को भी इक्वल टू 0 कर दिया, और उसको जो है वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की, और लास्ट पे बेटा इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू जो है वो ड्राइव हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें डिफरेंट उसने वैल्यूज जो है वो दी हुई हैं, एवेल्यूएट कहता है वो करके दो। ये बेटा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो हम देखते हैं 1 माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 7, ठीक है, ये आ जाएगी। अब जो 2 फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो 0 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास सिर्फ सिंपल, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 आया है, तो अगर मैं इसको खुद से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, किस तरह कि अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्केयर। इसका मतलब है कि माइनस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। अगर मैं इधर 1 प्लस ओमेगा रख लूं और दूसरी तरफ माइनस ओमेगा स्केयर ले जाऊं तो तब ये माइनस ओमेगा स्केयर की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी। इस तरह आप वैल्यूज को आगे पीछे करके भी कंडीशन के मुताबिक वैल्यूज पुट करोगे। जैसे कि यहां पर देखो माइनस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ रहा है, देखो दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाओ तो 1 के इक्वल आ जाता है। तो सिंपली आप इन दोनों की जगह क्या रिप्लेस करोगे 1 रिप्लेस कर दोगे 7 आ जाएगा और 2 की पावर 7 इसको सॉल्व करो 1 to 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया सिंपल। इसी तरह बाकी के पार्ट्स जो हैं वो भी करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 1 माइनस 3 ओमेगा स्केयर की पावर 5। अच्छा, अब यहाँ पर तो माइनस ओमेगा स्केयर था तो हमने 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस थ्री ओमेगा स्केयर है। अब ये तो फार्मूला है हमने पढ़ा ही नहीं, तो बेटा इन दोनों वैल्यूज में से हम -3 कॉमन ले लेंगे। 1 -3 कॉमन लो तो क्या बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और ये होल की पावर क्या बन जाएगी 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर अगर आपने यहाँ से लेना हो तो 1 को उस साइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू बनेगा -1 के, ठीक है। तो इस सारी जगह की जगह इस सारे चीज़ की जगह क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो क्या आएगा 1 प्लस 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5 तो 4 की पावर 5 जो है वो 1024 जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरह हर क्वेश्चन के अंदर इसके जो हर पार्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट कंडीशन जो है वो बना के उसने दी है। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें तो उसने दिया है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर है जी 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 4 कॉमन लेने से क्या बनेगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब ये क्या बनेगा 9 + 4 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, तो -1 आ जाएगा, होल का क्यूब आएगा 9 - 4 की पावर 3 एंड देन क्या आएगा 5 की पावर 3 1 to 5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। पार्ट नंबर इसका 4 है, उसकी थोड़ी सी लेंथी है। वैल्यू जो है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हमने किसी ना किसी तरीके से इसमें कन्वर्ट करना है। एक ही फार्मूला है, जनरल फार्मूला, नेक्स्ट हमने खुद ड्राइव कर लेना अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अंदर वैल्यू बचेगी ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस फॉर्मूला से ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर नहीं बन सकता। देखो किसी भी तरीके से आप वैल्यूज को इधर उधर लेके जाओ तो ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर कभी भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इन 2 वैल्यूज से कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या रह जाएगा 1 + ओमेगा, ये -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 + ओमेगा रिक्वायर्ड है तो दूसरी तरफ ये ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, ये - ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा -ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर ये वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा जी -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आते हैं जी इस पार्ट पे। अब अगर मैं शुरू वाली 2 वैल्यू से 3 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बनेगी 1 - ओमेगा। ठीक है, तो 1 - ओमेगा तो यहां से ड्राइव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब फार्मूला जो हमने ये बनाई है कंडीशन 1 - ओमेगा तो बन ही नहीं सकता। अच्छा, अगर हम दूसरी और तीसरी को लेते हैं, इनमें से 3 कॉमन लेते हैं तो बनेगा -ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। वो भी कंडीशन नहीं बन सकती किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी वैल्यू में से कॉमन लेंगे 3, तो मेरे पास बनेगी वैल्यू 1 + ओमेगा स्क्वायर और ये थर्ड लास्ट में चले जाएगी -3 ओमेगा। तो पता ये चला कि हमने उसको अपनी मर्जी से जो है ना बिल्कुल नहीं करना कि जहाँ से मर्जी कॉमन ले लें, उसको गिवन कंडीशन के मुताबिक लेके आना है कि भाई ये फार्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब देखो ना, यहाँ पे मैं कॉमन इन दोनों में से ले रहा था 3, तो 1 - ओमेगा बन रहा था, जो कि यहाँ पर कहीं पे भी बन नहीं सकता 1 - ओमेगा। अगर मैं दूसरी और तीसरी के साथ उसको सॉल्व करना चाहता और 3 कॉमन लेता तो -ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन रहा था, जो कि वो भी सॉल्व नहीं हो सकता फार्मूले से, वो ड्राइव ही नहीं हो सकती वैल्यू। तो इसलिए मुझे पहली और तीसरी के साथ सॉल्व करना पड़ा। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो अगर ये मैं 1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर रखूँ तो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -ओमेगा के, तो ये -ओमेगा आएगा और -3 ओमेगा। नेक्स्ट -3 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जी अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व हो रहे हैं ये आपस में, तो ये बन जाएगा -6 ओमेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 4 24। ठीक है, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 की जो हमारे पास वैल्यू है √-3 की पावर 6 एंड
पावर 6। ठीक है, ये है जी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर मैं बनाना चाहता हूँ, ये ओमेगा की वैल्यू से मिलती जुलती है जो वैल्यू गिवन है, उसमें ओवर 2 की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, और ये होल की पावर 6। इसी तरह इस तरफ भी यही काम होगा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और होल की पावर जो है वो 6 वैसे की वैसे। अब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ओमेगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 6 ओमेगा 6, ठीक है, और 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 12। अब हमारे पास वही दो फार्मूलाज हैं, इन्हीं को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, या ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू क्या है जी हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 को 64 आ जाएगी और इसकी भी वैल्यू 64 आ जाएगी। अब आ जाती है बारी पावर 6 को और पावर 12 को सॉल्व करने की बात। तो हमारे पास वैल्यू है सिर्फ क्यूब की, ओमेगा क्यूब 1 है, तो हमने किसी ना किसी तरीके से इन पावर्स को कन्वर्ट करना है 3 के अंदर, ताकि हम उसको 1 में रिप्लेस कर सकें। तो ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। और इसी तरह ओमेगा 12 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। 64 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि दरमियान में ना इन दोनों की वैल्यूज के दरमियान में आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाना है हमने। ठीक है, तो ये प्लस आएगा दरमियान में। ठीक है, तो ये हम ना इसको इस तरह करेंगे कि 64 जो है या 2 की पावर 6 जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, चले, और ये हमारे पास जो है 64 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू, अच्छा ये प्लस, क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है तो ये प्लस आएगी वैल्यू। ठीक है, ये ज़रा स्टेप समझ लीजिएगा। दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मैंने क्या किया, 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया और साथ ही पावर 6 को इसमें कन्वर्ट कर दिया और 12 को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये बन जाएगी 1 की पावर 2 और ये 1 की पावर 4। तो 64 1 प्लस 1 आ जाएगा, 64 इंटू 2 आ जाएगा, और 64 क्या आ जाएगा 128 जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो पार्ट नंबर 5 की पार्ट नंबर 5 तो हमने कर लिया, 6 आएगा, और ये आएगा √-3/2 की पावर 9/2 की पावर 9। अब ये बेटा अंदर वाली जो वैल्यू है वो प्योरली उसने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दिया, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसमें। ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 9, सिंपल। तो और ये भी 3 की पावर 3 बनेगी, और ये वाली भी 3 की पावर, अच्छा नहीं यहाँ पर तो स्क्वायर आएगा ना, एक अगर वैल्यू ओमेगा की बनेगी तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर की, तो ये बनेगी हमारे पास पावर 18। तो इसको हम 1 की पावर 3 और 18 को कन्वर्ट करें, 3 6 18, तो और ये 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 6 1 नहीं होती है, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 38 -5 जो है वो दिया गया है। अब मैंने पहले आपको बताया कि ओमेगा की जितनी मर्जी वैल्यू आ जाए उसको हमने कन्वर्ट पावर 3 के अंदर ही करना है। अब 37 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब 3 की पावर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो हम यहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 36। इसी तरह यहाँ से भी पावर 2 रिड्यूस करेंगे ताकि ये 36 बन जाए। अब 36 ही क्यों बनाया हमने, क्योंकि 36 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। 3 इसको करोगे तो 12 3 36, तो 3 की पावर 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 36 बनेगा। और ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह ये वाला 36 भी कन्वर्ट होगा 3 की पावर 12 के अंदर, और ये -5। तो ओमेगा इंटू 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 12 -5,
ओमेगा इंटू 1 आ जाएगा और ओमेगा स्केयर भी इंटू 1 आएगा और -5 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5। तो बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है? यहाँ से अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू लगाओ तो वो आएगा आपके पास -1 के इक्वल। तो -1 -5 विच इज इक्वल टू -6। तो इस तरह बेटा ये आप इसको करोगे। मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव में गिवन दी गई है। पावर जो है वो इसकी नेगेटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे हम। सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? ओवर में जाके, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी ओमेगा की पावर 17। आप भी इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे 37 को 38 को हमने कन्वर्ट किया तो ओमेगा इंटू ओमेगा 12 बनेगा, क्योंकि एक रिड्यूस करूंगा तो 12 बन जाएगा और 12 3 के साथ अटैच हो सकता है। जैसे ये 3 की पावर क्या बनेगी? 4। तो 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 की पावर 4, 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 आ जाएगा और ये सिंपली 1 ओवर ओमेगा। साथ इसको अटैच करते हैं तो 17 के करीब करीब कौन सा नंबर है जो 3 के साथ 3 का मल्टीपल हो? 15 है। तो बेजारी बात है मुझे यहाँ से 2 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये 15 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो 3 की पावर क्या बनेगी? 5 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्केयर 1 की पावर 5। अब 1 की पावर 5 क्या होती है? 1 ही होती है। तो लास्ट पे आपके पास बनेगा स्केयर फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका एलसीएम ले लो आप। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम क्या आएगा? ओमेगा क्यूब, ठीक है, और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, अब यहाँ से इस फॉर्मूला से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू आएगी आपके पास -1। तो ऊपर वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी -1 के साथ, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास है वो क्या है? 1 है। तो लास्ट पे आपके पास आंसर क्या आएगा? -1। तो जो भी आपको पावर दी जाएगी उसको किसी ना किसी तरीके से हमने कन्वर्ट करना है क्यूब के अंदर, ठीक है। या ये वाला जो गिवन फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इसको यूज कर सकते हो। इन दोनों के अलावा कुछ भी यूज नहीं हो सकता, इसलिए पावर 36 है, 38 है, कुछ भी है, उसके करीब करीब हमने मल्टीपल ढूंढना है जो 3 का मल्टीपल हो। जैसे 37 का करीब 3 मल्टीपल क्या था? 36 था, तो मैंने 1 रिड्यूस कर दिया। 38 का करीब 3 मल्टीपल क्या था? 36 था, तो मैंने 2 रिड्यूस कर दिया, उसमें से पावर 2 रिड्यूस करके उसको यूटिलाइज किया, उसकी वैल्यूज पुट की। इसी तरह यहां पर फॉर्मूला मैंने लगाया 13 के करीब करीब 3 का मल्टीपल क्या है? 12। तो 1 रिड्यूस करने से मेरे पास 12 मुझे मिल गया। 17 का करीब 3 मल्टीपल कौन सा है? 15, तो वो 2 रिड्यूस करने से मुझे मिल गया। नेक्स्ट हमने वैल्यूज पुट किया और लास्ट पे एलसीएम लेके इसका आंसर जो है वो निकाल दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 2.2 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इसमें से बोर्ड में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।